अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो, 2 दिन में ये तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। दोस्तों अभी अच्छे तरीके से आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में लोग भाषण दे रहे हैं, सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन सबसे दुख वाली बात है कि जो सरकार अभी हमारे देश को चला रही है, उस सरकार को जिस चीज पर बात करनी चाहिए तो उस चीज पे क्यों नहीं आए। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार जी क्या कहते हैं, कौन सी सरकार है? तो मोदी सरकार। तो आखिर क्यों मोदी जी एक बार भी मणिपुर के हिंसा पर क्यों नहीं आवाज उठाए? आखिर क्यों मणिपुर की बात को नहीं लाए? अगर लाया भी गया तो बहुत बहुत लेट हो गया। जी हाँ, यही सब को लेकर मेरा दिमाग भी मतलब समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्यों मोदी जी मणिपुर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हमारे इस भारत देश में कई जगह पर महिलाएं असुरक्षित है, अभी बहुत ज़्यादा मतलब क्या क्या हो रहा है इस देश में, लेकिन मोदी जी को पता चला कि पार्लियामेंट में वो हंस रहे हैं तो बहुत कुछ हुआ। अब हम जानते हैं कि जो भी विरोधी होता है उसका वो कमी ढूंढने में कसर नहीं छोड़ते। तो आखिर हमारे एक बात आपको बता देना चाहूंगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी, जी हाँ राहुल गांधी, मोदी जी के इस चीज पर क्या बोले। और जी नीतीश कुमार भी यहाँ पर मोदी जी पर निशाना साध दिए। उन्होंने बोला कि मणिपुर की हिंसा पर मोदी जी आखिर क्यों नहीं बोले। और एक चीज और नीतीश कुमार जी बोल दिए कि जो विरोधियों हैं उनका मोदी जी का वो एक तरह से इतना एकजुट हो गए हैं कि मोदी जी डर रहे होंगे। तो आइए हम यही सब को लेकर देखते हैं कि आखिर राहुल गांधी और नीतीश कुमार क्या बोलते हैं। तो अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि ये तमाशा बंद करो, 2 दिन में ये तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री को ये पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं, जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए,
उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो। हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है, 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर जानते हैं तीसरा भी अब होने वाला है, तो ये सब होने के बाद सब एकजुट होंगे और मिल करके, और जो कुछ भी होगा कि आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से इस देश के विकास के लिए काम होना चाहिए, वो सारी बातें तय करके किया जाएगा। और कौन कहां से लड़ेंगे वो सब तय हो जाएगा। अब तो मीटिंग चल रही है, शुरू हो गई है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सब चूंकि हो रहा है तो परेशान है लोग, तो अपना रहे परेशान, हम लोग को क्या। 2024 में बीजेपी साफ हो जाएगी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल, आप पक्का जान लीजिए, इसलिए घबराहट में है। अब इस बार तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो हम इतने दिनों से लोगों को अनुरोध किए थे, सब एकजुट हो गए हैं। अब इसका नतीजा जान लीजिए, देश के लोगों का अगर आप सही से पता कर लीजिए तो लोगों को लगता है कि ये लोग सिर्फ बिना मतलब का खाली प्रचार प्रसार करते हैं, कोई काम होता है। तो दोस्तों, वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इस बार राहुल गांधी के हाथ में होगा सत्ता या फिर पीएम नरेंद्र मोदी फिर से बन जाएंगे पीएम? तो ये जनता के हाथ में है कि वो किसे बनाना चाहेगी। वैसे आप लोग किनके चाहते हैं, राहुल गांधी या फिर पीएम नरेंद्र मोदी? अभी पीएम है तो पीएम नरेंद्र मोदी बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो वैसे आप लोग किसे अगला बार पीएम बनाना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू हम कराते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि बीएस खबर के साथ। तो जय हिंद।